भगवान कितना टाइम हो गया, अभी तक एसी में चल रहा है। एक बार और ट्राई करती हूँ। कितनी गर्मी है यहाँ पर, कितने रैशेस हो रहे हैं हाथों में। सच में मेरा पति ना मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करता है। एक काम करती हूँ, कस्टमर केयर वाले को फोन करती हूँ। हेलो हेलो मैम, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? सर, मैंने आपकी शॉप से 1 साल पहले एसी लिया था। आपने 5 साल की गारंटी दी थी, लेकिन आपका एसी सिर्फ 1 साल में खराब हो गया। अरे वो गर्म हवा छोड़ रहा है। सॉरी मैम, हम माफी चाहते हैं। आपकी एसी जो 5 ईयर की गारंटी है उसको हम रिपेयर कर लेंगे। आप आपका एड्रेस भेज दीजिए स्लिप के साथ। ठीक है, ओके, मैं भेजती हूँ। पता नहीं कैसा पति है मेरा, खुद तो ऑफिस चला जाता है और मुझे यहाँ गर्म एसी में छोड़ देता है। भगवान ऐसा पति किसी को ना दे। अगर दे ना तो मेरी सब सहेलियों को दे। मेरी किस्मत फूटी है तो उनकी भी फूट जाए। मैं कब से ऐसी चिल्ला रही हूँ, लेकिन उसे तो ना सिर्फ ऑफिस से। और हाँ, अगर इस बार कंपनी वाले नहीं आए ना, मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। इडियट। हाय रब्बा। हेलो मैम, वो आपने एसी रिपेयरिंग के लिए कंप्लेंट किया था। हाँ, अंदर है। अब आइए ना। एसी का है? वो है सामने। तुम लोग ना 5 साल की गारंटी देते हो और एसी 1 साल में खराब हो गया। कितना मूर्ख बनाते हो तुम लोगों को। नहीं मैम, वो क्या होता है, कभी कभी फॉल्ट हो जाता है। वो वोल्टेज हाई लो होता है तो उसकी वजह से कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। मैं ठीक कर देता हूँ, आप एसी दिखाइए। चलिए आइए इधर। ये रहा आपका एसी। इसकी टेंशन ना लो मैडम, ये तो मैं ठीक कर दूंगा फटाफट। और वैसे भी हमें तो रोज पता नहीं कितने केसेस देखने होते हैं, तो वो आप टेंशन ना लो, मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा। वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। वैसे आपको ये एसी लिए कितना टाइम हो गया? 2 साल। 2 साल। और कितनी बार खराब हुआ होगा? 5 या 10 बार हो गया। बताइए, 5 या 10 बार? मैंने तो ऐसे केसेस देखे जिनके 18-20 बार, कितनी बार खराब होता है। आपका तो फिर भी बहुत अच्छा चल रहा है। अब ज्यादा मत बोलिए आप, प्लीज इसे ठीक करो। मैं कर दूंगा। वैसे मैम एक बात बताइए, क्या? हमेशा इतने गुस्से में रहती हो? नहीं, कभी कभी। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे पति मुझे टाइम नहीं देते। जब देखो ऑफिस ऑफिस ऑफिस, इसलिए सब गुस्सा तुम पे ही निकाल रही हो। ओह ऐसी बात है। तो एक काम करो, आप ना मुझ पे गुस्सा उतार ही लो। कोई बात नहीं, आप जल्दी से इसे ठीक कीजिए प्लीज। मैं या 1 मिनट, पहले मैं जूते निकालिए। ओह हाँ, जूते में निकालता वैसे कोई बात नहीं, कभी कभी दिमाग से उतर जाता है। और सॉक्स भी। जल्दी करो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैडम इतना गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है, आपने सुना नहीं शायद। वैसे आपके पति करते क्या है? कुछ नहीं, कुछ तुम अपना काम करो। हाँ वो तो मैं करके ही जाऊंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? गर्वित। नाइस नेम। थैंक यू। वैसे वैसे आपका नाम जान सकता हूँ मैं? रजनी। ओह वेरी नाइस, काफी प्यारा नाम है आपका। थैंक यू। वेलकम। अरे कितना ज्यादा पसीना आ गया आपको। हाँ चलिए मैं आपको जूस पिला देती हूँ। हाँ आइए। मैं जूते पहन लूँ? हाँ, आप जूते पहनिए, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। हाँ। यार क्या खूबसूरत भाभी है। मैं क्या करने आया था और क्या कर बैठा। हाय मेरा दिल, कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ करके इस भाभी से बात करता हूँ। ये शरबत काफी खूबसूरत है, बिल्कुल आपकी तरह। और पीछे ना। हाँ शुक्रिया। वैसे एक बात कहूँ? हाँ बोलिए। आप गुस्से में बेहद प्यारे लगते हैं। और आपकी आंखें और आपके कानों के झुमके, आपकी स्माइल, हे भगवान क्या हुआ। एक बात कहूँ? हाँ तुम लोग बहुत ही झूठी और बातूनी हो। वो तो मैं बचपन से हूँ। अब क्या है ना कि ऐसा बोलना पड़ता है।
अब दिन भर में ना जाने कितने लोगों के पास जाना पड़ता है एसी ठीक करने, कभी किसी का कुछ ठीक करने। तो अगर हम अट्रैक्टिव नहीं होंगे, लोगों से बातें नहीं करेंगे, तो फिर कनेक्ट नहीं होते ना लोग। तो बातें तो करनी पड़ती है, तो करना पड़ता है। हाँ, अगर एसी फिर से खराब हो गया तो आप मुझे अपना कार्ड दीजिए हाँ ना। हाँ हाँ, आप ना अगर आपका एसी दोबारा से खराब होता है तो आप बेझिझक मुझे इस नंबर पे कॉल करें। थैंक यू। बंदा हाजिर हो। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ, अगर इत्तेफाकन ये एसी खराब नहीं होता है और मैं मिलना चाहूँ तो क्या मैं आ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कभी भी। तो मैं चलूँ? सुनिए, मैंने खाना बनाया, आप खाना खा के जाइए ना। नहीं, अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, क्लाइंट वेट कर रहे हैं। प्लीज, मैंने बहुत प्यार से बनाया है। वैसे मैं अकेले बोर हो जाती हूँ और मेरे पति तो कभी मुझे टाइम ही नहीं देते। काश मैं आपकी मदद कर पाता, लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का। इस बार के लिए माफी चाहता हूँ, अभी मुझे जाना होगा। ठीक है, बाय। बाय। चलिए, मैं छोड़ के आती हूँ आपको। बाय। ठीक है, बाय। ये शरबत काफी खूबसूरत है, बिल्कुल आपकी तरह। और पीजिए ना। हाँ, शुक्रिया। वैसे एक बात कहूँ? हाँ, बोलिए। आप गुस्से में बेहद प्यारे थे, और आपकी आंखें। गर्वित। कितना प्यारा लड़का है ना। उसे कॉल करती हूँ। हेलो गर्वित, हाँ। एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। स्टार्टिंग में तो मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आया, लेकिन तुम बहुत क्यूट हो सच में। थैंक यू। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तो अब तक हम दोस्त तो बन ही चुके हैं, और मेरे ख्याल से शायद ऐसे दोस्त जो अब हमेशा एक साथ खड़े रह सकते हैं। क्या हम कल मिल सकते हैं? कल का तो कुछ काम अगर नहीं रहता तो मैं पक्का, बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम मिलते हैं। वैसे क्या कर रही हो तुम? बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी। इतना मत सोचो, प्यार हो जाएगा। चलो, मैं बाद में बात करती हूँ। चलो ठीक है, बाय। टेक बाय। केयर। रजनी, ये क्या चाय बनाया तुमने? क्या हो गया? एकदम बेहुदा घटिया, थोड़ा भी टेस्ट नहीं इसमें। क्या दिक्कत है इसमें? तुम्हें कुछ बनाने नहीं आएगा ना, तुम्हें कुछ खाना बनाने आता है ना, तुम्हें कुछ घर की साफ सफाई आती है, सिर्फ फैशन, सिर्फ मेकअप, और तुम्हें शॉपिंग तो रोज चाहिए। देखो, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, ज्यादा मत बोलो। तुमसे अच्छा तो एसी ठीक करवाने वाला लड़का था। कौन ऐसी वाला? किसकी बात कर रही तुम? तुम्हें क्या मतलब, मैं जिसके बारे में बात करूं? इसका मतलब घर पे रहकर कुछ तुम रंगोलियां बना रही हो। जरूर तुम्हारा कुछ मायके में तुम्हारे कुछ चक्कर चल रहा होगा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं जा रहा हूँ, आज के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल भी पसंद नहीं है, तुमसे बात भी नहीं करूंगा। हेलो। हेलो। गर्वित, तुम फ्री हो क्या? हाँ, क्या हुआ? एक्चुअली मेरे घर का एसी फिर से खराब हो गया है, क्या तुम आ सकते हो? हाँ, मैं आता हूँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, थैंक यू। अरे, ये तो बिल्कुल ठीक है। अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो तुम यहाँ आते? ओह, तो ये साजिश थी मुझे बुलाने की। कहीं मुझे यहाँ जबरदस्ती तो नहीं बुलाया गया? एक्चुअली क्या है ना, मैं घर में बहुत ज्यादा बोर हो रही थी, तो सोचा मैं आपको बुला लूँ। मैंने बहुत अच्छा लंच बनाया है, चलो मैं तुम्हें लंच करवाती हूँ। लंच तो मैं करूँगा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। तुम मुझे आज थोड़ी परेशान सी लग रही। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। नहीं, कुछ तो बात। एक्चुअली हाँ गर्वित, मैं बहुत टाइम से तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तुम पहले इधर आओ। तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो। अगर तुम मुझे कुछ समझती हो, कुछ मानती हो, तो मुझे बताओ। गर्वित, मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। तुम बहुत अच्छी हो, मेरा बहुत ख्याल रखती हो। तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि हुआ क्या। गर्वित, ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है। मैं ये कहानी अभी तुम्हें नहीं बता सकती। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए।
रहना तो मैं भी चाहता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन उससे पहले सब कुछ जान लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, मुझे तुम्हारे पास से बिल्कुल कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा प्रेजेंट, तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा करना चाहता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली नज़र में देखा था, मुझे तब भी तुमसे प्यार हो गया था। कितनी चुलबुली सी यादें थी ना, तुम्हारा वो गुस्सा करना और फिर धीरे धीरे हमारी बातों का होना। लेकिन अब मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती। लेकिन मैं तो सहना सीख गया हूँ। वो क्या है ना, मेरे हस्बैंड बहुत बुरे थे। बुरे थे क्या, वो बुरे हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब जो भी था हम उसके बारे में बात नहीं करें। अब जो होगा, मतलब मैं और तुम और हमारा जहाँ। गर्वित, तुम कितने अच्छे हो। आई लव यू, सीरियसली। आई लव यू।